अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 15वें पारे का 9वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 की 7 आयतें 78 से 84 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़िमिस्सलाता लिदुलूकि शम्सि इला ग़सक़िल लैलि व क़ुरानल फ़ज्र इन्न क़ुरानल फ़ज्रि काना मशहूदा। ज़वाल आफ़ताब से लेकर रात के अंधेरे तक नमाज कायम कीजिए और नमाज फ़ज्र का भी इल्तिज़ाम कीजिए। बेशक नमाज फ़ज्र फ़रिश्तों के हाजिर होने का वक्त है। व मिनल लैलि फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसका रब्बुका मक़ामम महमूदा। और रात के कुछ हिस्से में भी इस कुरान के साथ तहज्जुद पढ़िए, ये आपके लिए ज़ायद चीज़ है। करीब है कि आपका रब आपको मक़ाम महमूद पर फ़ाइज़ कर दे। वक़ुल रब्बि अदख़िलनी मुदख़ला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। और कह दीजिए, ऐ मेरे रब, मुझे अच्छी तरह दाखिल फरमा और अच्छी तरह निकाल, और अपने पास से गलबा को मेरा मददगार बना दे। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। और कह दीजिए, हक़ आ गया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल तो मिटने ही वाला था। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुअमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा। और हम कुरान के ज़रिए से वो चीज़ नाजिल करते हैं जो मोमिनों के लिए तो शिफ़ा और रहमत है, मगर ज़ालिमों को खसारे यानी घाटे के सिवा किसी और चीज़ में ज़्यादती नहीं करती। वइज़ा अनअमना अलल इंसानि आरज़ा व नअ बिजानिबि वइज़ा मस्सहु शर्रु काना यऊसा। और जब हम इंसान पर इनाम करते हैं तो वो मुँह फेर लेता है और अपना पहलू दूर कर लेता है, और जब उसे तकलीफ़ पहुँचती है तो नाउमीद हो जाता है। कुल कुल्लु यामलु अला शाकिलति फ़रब्बुकुम आलमु बिमन हुवा अहदा सबीला। कह दीजिए, हर एक अपने तरीके पर अमल करता है, सो तुम्हारा रब उसे खूब जानता है जो सबसे ज़्यादा सीधे रास्ते पर है। नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 15वें पारे का 9वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 की 7 आयतें 78 से 84 तक। आयत नंबर 78 पर गौर कीजिए। नमाज के औकात बताए गए हैं, 5 वक्त जो नमाज है उसका जिक्र इसके अंदर आपको मिल जाएगा। आप देख लीजिए, अक़िमिस्सलाता लिदुलूकि शम्सि इला ग़सक़िल लैलि व क़ुरानल फ़ज्र इन्न क़ुरानल फ़ज्र काना मशहूदा। दुलूक ज़वाल आफ़ताब यानी बीच का जो दिन होता है उसका जिक्र है। जब सूरज ढलता है तो उस वक्त कौन सी नमाज़ पढ़ी जाती है? गौर कर ले, ज़ोहर की नमाज है। ग़सक़ रात की तारीकी, आफ़ताब ढलने के बाद ज़ोहर और असर की नमाज का जिक्र हो गया। रात की तारीकी में मगरिब और इशा है। व क़ुरानल फ़ज्र, और फ़जर का कुरान पढ़ना। कुरान फ़ज्र से मुराद क्या है? फ़जर की नमाज है। कुरान को नमाज के माने में लिया गया है इसलिए कि फ़जर में क़िरात लंबी होती है, इसलिए उसको कुरान से ताबिर किया गया। सूरह रूम सूरह नंबर 30 आयत नंबर 17 और 18 में भी 5 वक्त की नमाज का जिक्र है। फ़सुब्हानल्लाहि हिना तुमसून व हिना तुस्बिहून व लहुल हम्दु फ़िस समावाति वल अर्ज़ि व अशिय्यन व हिना तुज़हिरून। 5 वक्त के औकात का जिक्र है। तुमसून मगरिब और इशा, तुस्बिहून फ़जर के वक्त, अशिया सहपहर यानी असर के वक्त, और तुज़हिरून ज़ोहर के वक्त। आगे तहज्जुद की नमाज का जिक्र, नाफ़िलतन लक, आपके लिए ये ज़ायद चीज़ है। तहज्जुद की नमाज जो है ये ज़ायद चीज़ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती के लिए भी, किसी पर फ़र्ज़ नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ वक्त के लिए फ़र्ज़ था, लेकिन राजे कौल ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी तहज्जुद की नमाज फ़र्ज़ नहीं थी। आगे ये है मक़ाम महमूद, अल्लाह आपको मक़ाम महमूद अता करेगा। असा अन यबअसका रब्बुका मक़ाम महमूदा। मक़ाम महमूद क्या है? मक़ाम महमूद क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जाएगा। आप वहाँ पर लोगों के लिए शफ़ाअत उज़्मा शुरू करेंगे, यानी आप लोगों के लिए सिफारिश करेंगे, जिससे लोगों का हिसाब व किताब शुरू हो जाएगा। तो ये मक़ाम महमूद है, आपका मर्तबा जिसकी तारीफ़ की गई है। एक दुआ है, आयत नंबर 80 पर गौर कीजिए। रब्बि अदख़िलनी मुदख़ला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ऐ मेरे रब, ले जा, अच्छी तरह ले जा, और जहाँ से निकाल अच्छी तरह निकाल, अपने पास से गलबा और इमदाद अता फरमा। अब इसके कई माना हो सकते हैं। अच्छी तरह से दाखिल कर, अच्छी तरीके से निकाल। आप देख लीजिए, इसके माना ये हिजरत के मौके पर भी कहा जाएगा कि मक्का से अच्छी तरह निकाल, मदीने में अच्छी तरह दाखिल कर दे। फिर इसी तरीके से कि सच्चाई के साथ मौत देना और सच्चाई के साथ उठाना, ये माना भी ले सकते हैं। इसका एक माना ये भी हो सकता है, कब्र में सच्चाई के साथ दाखिल कर और क़यामत के दिन सच्चाई के साथ उठाना। तो कई माने इससे मुराद ले सकते हैं कि सच्चाई के साथ दाखिल होना, सच्चाई के साथ निकलना। अब आइए आयत नंबर 81 पर गौर कीजिए। हक़ आ गया, बातिल मिट गया, और बातिल को तो मिटना ही था। जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। हक़ आ गया, बातिल मिट गया, और बातिल को मिटना ही था। सही बुखारी किताब तफ़सीर हदीस नंबर 4720। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के मौके पर 8 हिजरी में जब खाने काबा में दाखिल हुए, 360 बुत थे।
आपने हाथ में एक छड़ी ले रखी थी और यही आयत तिलावत करते थे और बुतों को वहाँ से हटाते जाते थे और यही पढ़ते जाते थे, जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल। या फिर एक आयत और थी, कुल जा अल हक़ व मा युब्दिउल बातिल व मा युईद, आप कह दीजिए हक़ आ गया, बातिल न तो पहले कुछ कर सका था और न आइंदा कुछ कर सकेगा। सूरह सबा सूरह नंबर 34 आयत नंबर 49 में है। आयत नंबर 82 पर गौर कीजिए, 82 में, वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा, कि ज़ालिम लोगों को घाटा ही नसीब होगा। कुछ लोग इस आयत से चूना लगाते हैं और जो बेचारे जाहिल लोग समझते नहीं, इसलिए आपको भी चूना नहीं लगना चाहिए और कत्था मिला के अगर कोई लगाता है तो ज़रा बचिएगा। अब देखिए, वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा, ये आयत मैंने पढ़ी तो इसमें यज़ीद का लफ्ज़ तो आया, फिर यज़ीद के बाद ज़ालिमीन आया, वो भी आया, और ज़ालिम के बाद खसारा आया, घाटा आया। तो कुछ लोग इससे अपने मकसद के लिए कुरान का इस्तेमाल करते हैं, नऊज़ बिल्लाह, जो सही नहीं है। वो कहते थे यज़ीद बड़ा ज़ालिम है कि वो घाटे में होगा, तो यज़ीद का लफ्ज़ तो है मेरे भाइयों, यज़ीद ज़्यादा, यज़ीद अरबी ज़बान के अंदर होता है ज़्यादा होना, तो ये वो यज़ीद माविया के बेटे का जिक्र नहीं है। इसलिए हमें और आपको इन जैसी चीज़ों से बचना चाहिए। कोई अगर इसका माना ऐसे बताता है तो समझना चाहिए कि वो सही नहीं बता रहा है। तो इस यहाँ मुराद ये है कि अल्लाह ताला ज़ालिमों को घाटे में ज़्यादा करता है। उसके बाद इंसान के बारे में ज़िक्र है, खुशहाली में अल्लाह को भूल जाता है। जब अल्लाह ताला देता है तो भूला हुआ, और जब अल्लाह ताला पकड़ लेता है, तकलीफ़ में डालता है तो मायूस हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मोमिन के लिए क्या है, जब अल्लाह दे तो शुक्र अदा करे और जब अल्लाह ले ले तो सब्र करे। फिर उसके बाद यह है कि हर आदमी को पता चलेगा कौन सीधे रास्ते पर है, लेकिन ईमान वाले को, क्योंकि वो सीधे रास्ते पर है। तो आज के दर्स में बस इतना ही। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोग कुरान करीम को पढ़ने, समझने, अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।